हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेस। और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्राइडे को यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन जब बाज़ार चला तो बैंक निफ्टी तकरीबन तकरीबन गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन जब बाज़ार ओपन हुआ था, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पे और उसके बाद में तकरीबन तकरीबन 9:42 तक 9:42 तक बाज़ार 250 पॉइंट्स कैसे ऊपर गया, ऑप्शन चेन की मदद से हम ये जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे ऑप्शन चेन की मदद से कि तकरीबन तकरीबन 9:42 जब टॉप लगाता है 53,030 के आसपास में ये जाता है, ठीक है, या 53,050 के आसपास गया होगा। और वहाँ से फिर एक गिरावट आती है और तकरीबन 11:19 तक, ठीक है, मोटा मोटा टाइम 11:19 तक तकरीबन 400 पॉइंट बाज़ार गिरता है। अगर हमारे पास में ये महारत है कि बाज़ार ऊपर गया किस कारण से गया, बाज़ार नीचे आया किस कारण से आया, ये चीज़ का हम पता लगा सकते हैं, तो हम एक दो चीज़ों में बाज़ार में भागीदारी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? एक तो बाज़ार ऊपर जाते टाइम पे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बाज़ार ऊपर जाते टाइम पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उसके बाद में बाज़ार को फिर गिरावट में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। लेकिन हम ये कैसा कर सकते हैं? क्या हमारे लिए ये मुमकिन है? बिल्कुल हमारे लिए मुमकिन है। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लें कि बाज़ार का ट्रेंड कहाँ है। अगर बाज़ार का ट्रेंड जिस दिशा में है उस दिशा में हमको ट्रेड मिलता है तो यकीनन प्रॉफिट में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। बाज़ार अगर गिर रहा है तो हमको ये पता लग रहा है कि बाज़ार गिर रहा है, तो हम पुट खरीद के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रा ट्रेड को करने की कोशिश करेंगे, बाज़ार ऊपर जा रहा है और हम पुट खरीदने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर गोता मिलने के चांसेस हमको है, यहाँ पर धोखा मिलने के चांसेस हमको ज़्यादा रहते हैं। चलिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि 9:15 से तकरीबन तकरीबन 9:45 तक आधे घंटे में बाज़ार 250 पॉइंट कैसे ऊपर गया और उसके बाद में तकरीबन 9:45 से 11:15 तक बाज़ार 400 पॉइंट कैसे गिरा। ऑप्शन चेन की मदद से ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 28 तारीख को ये 28 जून है और 28 जून को तकरीबन बाज़ार शुरू होने से पहले का डेटा हम देख सकते हैं, यानी कि 27 तारीख का क्लोजिंग टाइम का डेटा। 27 तारीख क्लोजिंग टाइम के डेटा में अगर आप देखेंगे तो 53,000 पे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। अभी हमको यहाँ पर ये हिस्टोरिकल डेटा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है सपोर्ट साइड में। अभी हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या यहाँ पर डेटा है। लेकिन फ़िलहाल हमको 53,000 के ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि बाज़ार इससे नीचे है। 52,900 और 53,000 के आसपास में मार्केट यहाँ पर है। और हम क्या करते हैं, मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर 9:15 में जब बाज़ार ओपन होता है तो पहली टिक का डेटा ये कहता है कि रेजिस्टेंस है वो है 53,000 के ऊपर स्ट्रांग है, जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ओके, बाज़ार ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे चला जाता है और फिर वहाँ से 250 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 52,900 और 53,000, 52,800 पे सपोर्ट है, वॉल्यूम है, और जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस का बाज़ार है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेकिन एडिशनल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 52,000 के ऊपर कुछ डेवलपमेंट है। 52,000 के ऊपर सपोर्ट साइड में वो जो ऊपर इंटरेस्ट है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। कहाँ से? 53,000 से। 53,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ये बहुत बड़ा रेंज है करके हमको ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, बाज़ार गिरेगा तो काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। 52,000 के ऊपर ये पहला संकेत दे रहा है। अब 52,000 पे पहला संकेत दे रहा है, अगर ये थोड़ी देर बढ़ता है, ये अगर बढ़ता जाता है और यहाँ पर सपोर्ट भी अगर आता है तो ये मॉर्निंग का संकेत दिन में कहीं भी किसी भी समय में बाज़ार को नीचे गिराने में ताकत रख सकता है, ठीक है। ये संकेत होता है, भले ही ये थोड़ी देर के बाद सारा डेटा चेंज हो जाए, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा टॉप में वो इस बाज़ार को नीचे की तरफ खींच के ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाज़ार ने अपने जो इरादे हैं वो पहले ही तय कर लिए हैं ऑप्शन चेन में कि हाँ, आज हम गिरना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर संकेत भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, मैं इसे प्ले कर लेता हूँ।
प्ले करने के बाद ठीक 9:15 बजे से बाज़ार अब क्या कर लेता है, बाज़ार अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी मैंने प्ले इसे किया है और प्ले करने के बाद यहाँ पर 52,900 पे अभी बाज़ार है। और बात करते करते 80% जो ओपन इंटरेस्ट है सपोर्ट साइड का, सपोर्ट साइड को आप पुट साइड भी कह सकते हैं और रेजिस्टेंस साइड ये जो है स्ट्रांग हो चुका है, इसे आप कॉल साइड भी कह सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये बाज़ार गिराने में मदद करते हैं और ये बाज़ार को ऊपर ले जाने में मदद करते हैं पुट साइड वाले। तो यहाँ पर 52,950 है, रेजिस्टेंस अपने आप में 53,000 पे बना हुआ है। सुबह से ही टाइम हो गया है 9:19। सपोर्ट 52,800 से शिफ्ट होके 52,900 विक्टोर्स बॉटम था और शिफ्ट भी हो गया 52,900 पे और उसके बाद 53,000 पे क्या हो गया है, विक्टोर्स टॉप हो गया है, यानी कि बाज़ार को ऊपर ले जाना चाहता है सपोर्ट। यहाँ पर सपोर्ट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 52,000 पे शिफ्ट हो गया और शिफ्ट होने के बाद में ऊपर विक्टोर्स टॉप, यानी कि ये वोलेटिलिटी दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ठीक है, वोलेटिलिटी दिखा रहा है। अभी ट्रेड लेने का समय वैसे नहीं है देखा जाए तो। इस 250 पॉइंट में हम पार्टिसिपेट अगर करेंगे तो एक फ़िलहाल अगर बिहेवियर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो ये रिस्की लग रही है, ठीक है, रिस्की लग रही है, कोई भी सेटलमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तय है, यहाँ पर एक बात तय है कि रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग करके बैठा हुआ है सुबह से 53,000 के ऊपर, जबकि बाज़ार में खुलते खुलते 10 मिनट हो गए हैं। सपोर्ट अपने आप में कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करेगा, कभी वो विक्टोर्स बॉटम कर रहा है तो कभी वो विक्टोर्स टॉप। हालांकि सपोर्ट साइड में जो वॉल्यूम है वो 2 बार शिफ्ट हो चुका है, यानी कि 2 स्ट्राइक प्राइस यानी कि 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो चुका है और बाज़ार अभी भी 52,951 है। यानी कि हम जैसे कि चार्ट में देख रहे थे तो बाज़ार तकरीबन 9:45 यहाँ से 15 मिनट के बाद बाज़ार 100 पॉइंट और ऊपर, 100-125 पॉइंट और ऊपर जाता है। तो वो जाने की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन बाज़ार में आती है ऑप्शन चेन में, वो सबसे पहले ये है कि ये शिफ्ट हो गया है यहाँ पर और शिफ्ट होने के बाद ये विक्टोर्स बॉटम हो गया है, विक्टोर्स टॉप हो गया है नई स्ट्राइक प्राइस पे 52,500 पे। यानी कि ये एक नया सिनेरियो है, ये अगर आप देखेंगे तो ये एक न्यू सिनेरियो है और ये कहता है कि बाज़ार अब जहाँ पर भी है, बाज़ार हालांकि अपने नीचे लेवल पे आता है 870 पे आ गया है बाज़ार और जहाँ पर भी बाज़ार है वहाँ से अब ऊपर जाने की ताकत रखता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 52,850 के आसपास में था और यहाँ पर अब हमको ये फोकस करना है। इसने अपना इरादा बता दिया है, रेजिस्टेंस ने, वो 53,000 पे अड़ी है, बिल्कुल अपने पोल गाड़ के खड़ा हुआ है, वो बाज़ार को इससे ऊपर नहीं जाने देगा। ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार अगर इससे ऊपर जाएगा, अगर आपको तकरीबन मान लो ये मैं आपको पहले तो एक बता देता हूँ कि बाज़ार जाएगा तो कितना जाएगा, 53,042 ये बता रहा है, ठीक है। ये कब बता रहा है, कौन से समय में बता रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ये होती हैं, ये सीखने वाली चीज़ें होती हैं। और ये देखिए बाज़ार शुरू हो गया है और शुरू होने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक बिल्कुल भी इसने अपना इरादा नहीं बदला। रेजिस्टेंस बोल रहा है कि ना, मैं 53,000 से ऊपर बाज़ार को नहीं जाने दूँगा। हाँ, सपोर्ट साइड का हर चीज़ यहाँ पर ड्रामे कर रही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये इस ड्रामे को ऑप्शन चेन की भाषा में बोलते हैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, SOC आप कह सकते हैं इसे, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। अभी तक ये आधा घंटा हुआ है, अपने आप को कंफर्म नहीं कर पा रहा है सपोर्ट साइड पुट साइड कि वो कहाँ पर मजबूत है, ठीक है। कभी वो 52,000 पे मजबूत दिखा रहा है तो कभी 52,500 पे मजबूती दिखा रहा है तो कभी 53,000 पे अपनी मजबूती का दावा कर रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस साइड को अगर आप चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस साइड अपने आप को 53,000 पे मजबूती का दावा कर रही है, ठीक है। हालांकि बाज़ार 53,000 के एक्सटेंशन पे अभी है इस वक्त और 9:42 हो गए हैं और बाज़ार ने अपना 250 पॉइंट्स का जो टॉप है, जो हमने चार्ट में देखा था, वो लगा लिया है। यहाँ पर मैं स्टॉप कर लेता हूँ और तकरीबन 9:42 पे हम वापस से इस चार्ट में आते हैं। तो ये वो समय है और यहाँ तक बाज़ार यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। आज अगर आप देखेंगे तो 28 जून यहाँ से कहीं से बाज़ार एक लो लगाता है और लो लगाने के बाद फिर वापस से ऊपर जाता है इस तरह से, तकरीबन अपने लोअर लेवल से 250 पॉइंट्स, ठीक है, लोअर लेवल से 250 पॉइंट्स बाज़ार ऊपर जाता है और तकरीबन 9:45 के आसपास में यहाँ पर एक टॉप लगा लेता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये है देखने के लिए, मतलब हम नेक्स्ट स्टडी करने के लिए हमारे पास ये है कि 9:45 से बाज़ार में एक गिरावट आती है और ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो वैसे 1 बजे तक आगे एक्सटेंड होती है ये गिरावट, 1 बजे तक, है ना। तो 53,000 से बाज़ार तकरीबन 52,400 यानी कि 600 पॉइंट नीचे गिरता है।
ठीक है। तो आज बाज़ार में गिरावट का ही दिन है और बाज़ार दो स्टेजेस में हम देखेंगे, एक तो 11:19 पे और उसके बाद में 1300 बजे तक देखेंगे। नहीं देखेंगे कि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी है तो फिर नहीं देखेंगे। टॉप लगने के बाद तकरीबन 9:45 टॉप लगने के बाद बाज़ार में ये कंडीशन है, अपने आप में रेजिस्टेंस अड़ी है, वो 53,000 से ऊपर बाज़ार को नहीं जाने देना चाह रहा है और बाज़ार 53,050 ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन इसके ऊपर नहीं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये एक विक्टोर स्टॉप है, सपोर्ट साइड का वॉल्यूम और रेजिस्टेंस उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो सुबह से कोशिश कर रहा है ये स्ट्राइक प्राइस पर जाने की। यहाँ पर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन डिक्लेयर हो चुका है और अब बाज़ार किसी भी कंडीशन में कभी भी नीचे जा सकता है यहाँ से आराम से। और मैंने इसे पुट ले लिया था, यहाँ पर मैंने पुट लेके प्रॉफिट लिया और तुरंत एग्ज़िट हो गया था। हालांकि बाद में वो पुट डबल हो गया था और 2 बार चांस दिया था मुझे, यहाँ पर मैंने ऐसे देखा था। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर सीखने वाली ये है कि हाँ, रेजिस्टेंस साइड में अगर कन्फ्यूजन नहीं है, वो स्ट्रांग है, तो उसने अपने आप को अभी तक वीक नहीं किया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कमज़ोर नहीं हुआ है अभी तक, ये अपने आप में 53,000 पे स्ट्रांग है। ना कभी विक्टोरियस टॉप है, ना कभी विक्टोरियस बॉटम है। अगर विक्टोरियस बॉटम ये हो भी जाता है, स्ट्रांग होने के रहते हैं, तो फिर यहाँ पर तो फिर भाई 700, 800, 1000 पॉइंट तक की गिरावट को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कह रहा है कि हाँ, मैं गिरूँगा, अभी नहीं गिर रहा हूँ तो बाद में गिरूँगा, लेकिन मैं गिरना चाहता हूँ। बाज़ार को ये कह रहा है कि मैं अपने आप को गिराना चाहता हूँ। ठीक है, 53,000 पे अपने आप में मजबूत है। और देखते ही देखते अगर आप देखेंगे यहाँ पर 9:54 हो गए हैं, तकरीबन 9:45 बजे हो गए हैं, 9:45 बज चुके हैं और 9:45 बजने के बाद मतलब 10 बजने वाले हैं। यहाँ पर सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग करता हुआ और स्ट्रॉन्ग करने के बाद वापस में 52,900 पे विक्टोरियस बॉटम कर रहा है। हालांकि ये नई स्टेज नहीं है, तो क्योंकि बाज़ार पहले 52,800 पे स्ट्रॉन्ग होने के बाद में 52,900 पे ही विक्टोरियस स्टॉप हुआ था सपोर्ट साइड का वॉल्यूम। लेकिन अभी जब इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तकरीबन 10 बजे के आसपास में, और 10 बजे के आसपास में स्ट्रॉन्ग करते ही ये विक्टोरियस बॉटम हो गया है। अब ये नया सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये होता है चार्ट में, हम सोचते रहते हैं कि हाँ, बाज़ार में बाज़ार घुमा कैसे, बाज़ार ऊपर ऊपर जाता है और फिर वहाँ पर टॉप में जाने के बाद ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है। ठीक है, टॉप में जाने के बाद अभी तक ये यहाँ पर विक्टोरियस टॉप होता था, फिर विक्टोरियस बॉटम भी होता था और ये अपने आप में मजबूती के साथ खड़ा रहता था। ठीक है, मजबूती के साथ ये खड़ा रहता था, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बाज़ार के घुमाव की जो दिशा है वो कौन सा समय होता है वो देखने के लिए देखिए, एक तो कंडीशन हमने ये देखी कि हाँ, आज बाज़ार नीचे गिरा है 9:45 बजे से, तो उसमें क्या कंडीशन थी, रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग था सुबह से ही, वो बिल्कुल भी वो नहीं हुआ है, बिल्कुल स्ट्रांग था। और 9:45 बजे 10 बजते बजते सपोर्ट साइड जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में थी वो 10 बजते बजते अपने आप में स्ट्रांग कर गई। ठीक है, यानी कि जो पुराना सिनेरियो था, बाज़ार जैसे भी चल रहा होगा, ऊपर नीचे ऐसे चल रहा होगा, वो सिनेरियो ख़त्म हो गया है। और अभी 10 बजे के बाद एक नया सीन बाज़ार को मिलने वाला है, नई दिशा बाज़ार को मिलने वाली है। और वो दिशा ये है कि अगर यहाँ से सपोर्ट साइड में वॉल्यूम जो विक्टोरियस बॉटम है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं 53,000 से 52,900, ये परसेंटेज बढ़ता रहे और ये जो उसका ओपन इंटरेस्ट है, जो वीकली ओपन इंटरेस्ट है, वो 81% अभी भी स्ट्रांग है 52,000 पे। ठीक है, और ये परसेंटेज बढ़ता रहे और उसके बाद उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, तकरीबन मुझे लग रहा है ये 10 स्ट्राइक प्राइजेस का जो डिफरेंस है उसमें से 52,500 पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अमूमन यही होता है। यहाँ पर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आएगा तो बाज़ार को यहाँ से गिरना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें हैं, बाज़ार को यहाँ से गिरना ही पड़ेगा और बाज़ार गिरेगा। जैसा कि हमने चार्ट में देखा तो वहाँ पर भी बाज़ार गिरा। अभी भी बाज़ार तकरीबन 53,000 के आसपास इर्द गिर्द ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे 11:19 के आसपास तक कि बाज़ार 400 पॉइंट गिरता है। 400 पॉइंट मतलब तकरीबन 52,600 तक बाज़ार कैसे जाता है। हालांकि उसके नीचे भी बाज़ार चला गया है। मैं पढ़ाई करूँगा लेकिन मैं वीडियो को काट के डाल दूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो पूरी पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर मैं पूरी पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं अपने आप में फिर प्रॉफिट कैसे कमाऊँगा। तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं जंप नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू इसको 1 घंटे तक मुझे ऑप्शन चेन को देखना पड़ता है। किसी को भी हिस्टोरिकल डेटा अगर आपको पूरे मार्केट का लेना है एक दिन का, तो तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट तक आपको ऑप्शन चेन को
प्ले मोड में छोड़ के वॉच करना पड़ता है। ठीक है, हमें बाज़ार को ओपन हुए तकरीबन 2 घंटे हुए हैं, 1 घंटा हुआ है अभी। ठीक है, 1 घंटा हुआ है और यहाँ से 1 घंटा और हमको बाज़ार को वॉच करना है। ऑप्शन चेन का प्ले मोड ऑन करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 10 एक मिनट में ही 1 घंटा कवर कर, 10 मिनट भी नहीं, बहुत से भी कम। तो देखते ही देखते 10:15 बज गए हैं। रेजिस्टेंस अभी भी 9:15 बजे से लेकर, ये देखिए एक चीज़ है बहुत देखने वाली, 9:15 बजे बाज़ार शुरू होता है और तकरीबन 10:15 अभी 25 मिनट होने वाले हैं। अभी तक ये कोई भी कमज़ोरी, बिल्कुल अपना नाड़ा जो है इसने टाइट रखा है, बिल्कुल भी ढीला नहीं रखा है और ये बिल्कुल टाइट है, अपनी जगह पे अड़िग है कि ना 53,000 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। और इसको देखते देखते सपोर्ट साइड भी अपने आप को 53,000 पे स्ट्रॉन्ग करती है और स्ट्रॉन्ग करने के बाद विक्टोरियस बॉटम करती है। अभी 1% 81% था, अभी 82% हो गया है, तकरीबन 1.5% नीचे विक्टोरियस बॉटम स्ट्रॉन्ग हो गया है। सपोर्ट साइड का जो वॉल्यूम है वीकली, ओपन इंटरेस्ट है वीकली, और उसके बाद में ये 89% पे अपने आप में स्ट्रांग है। 52,900 पे वॉल्यूम सपोर्ट साइड का, इसे बोलते हैं सपोर्ट साइड। ठीक है, यहाँ पर देखते रहिए, बाज़ार में क्लियर कट गिरने के संकेत है और हम टॉप देखकर बिकवाली आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देखते रहिए, वॉच करते रहिए और तकरीबन अभी 11:19 तक बाज़ार गिर रहा है। 52,944, यानी कि अभी भी 53,000, यानी कि तकरीबन सिर्फ मेरे ख्याल से 80-90 पॉइंट बाज़ार नीचे आया है अपने टॉप से। 53,000, शायद 50 हम पकड़ लेंगे राउंड फिगर में, यहाँ से बाज़ार गिरा है और अभी 52,955 है, यानी कि 100 पॉइंट बाज़ार ऊपर से गिरा है। और कंडीशन क्या है, अभी ये परसेंटेज बढ़ रहा है, देखिए ध्यान में रखिएगा, ये परसेंटेज बढ़ रहा है और जैसे 90% हो जाएगा, 90% होने के साथ साथ ये बाज़ार तेज़ी से गिरने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अब बस एक चीज़ का इंतज़ार है, 52,500 पे ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि आज का ओपन इंटरेस्ट है, ये आ जाए बस। 52,500 पे जो आज का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ से यहाँ आ जाए, बस यही इंतज़ार है। और ये इंतज़ार जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, बाज़ार में डेफिनेटली गिरावट हो जाएगी और ऊपर से मैं पुट ख़रीद सकता हूँ। हालांकि मैंने पुट ख़रीद लिया था और ये देख के कि बाज़ार में गिरने का संकेत है और मैंने अपना प्रॉफिट भी ले लिया था और ये बोलते बोलते 85% हो गया है। ये 80% शायद 81% था जब यहाँ पर ये सपोर्ट साइड अपने आप में स्ट्रॉन्ग कर गई थी 53,000 पे। ठीक है, ये नीचे से 52,800 से आए थे ऊपर, 52,800 से ऊपर आए हैं। मतलब बाज़ार में क्या हुआ, बाज़ार गैप अप से ओपन हुआ और उसके बाद बाज़ार में गिरावट हुई। किस कारण गिरावट हुई, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने के कारण। और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने के कारण गिरावट हुई, बाज़ार गिरा, लेकिन बाज़ार फिर 200 पॉइंट ऊपर चला गया। क्यों गया, क्योंकि ये सपोर्ट साइड का जो वॉल्यूम है वो 52,000 से 52,900 पर विक्टोर स्टॉप हुआ था, यहाँ से यहाँ तक विक्टोर स्टॉप हुआ था और उसके बाद यहाँ से 52,800 से 900 हुआ था और फिर 900 से 53,000 हुआ था। तो ये चीज़ें होने के कारण बाज़ार नीचे से 200 पॉइंट, नीचे से ऐसे 200 पॉइंट ऊपर रिकवर होके आ जाता है और यहाँ पर आके ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहाँ पर आके स्ट्रांग हो गया है, अब ये लाइन खिंच गई, अब बाज़ार इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो तय हो गया है क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप पे स्ट्रांग है और सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम है। अब क्यों जाएगा ऊपर, ये नहीं जाएगा, अब जहाँ पर था ये वहीं रहेगा, इसके एक्सटेंशन की इर्द गिर्द ही रहेगा और उसके बाद ये वापस से अपने आप को गिरते हुए ले जाएगा बाज़ार को। तो यहाँ पर वही है और बाज़ार धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे बाज़ार हालांकि जा रहा है, लेकिन बाज़ार जा रहा है। 11:15 बज चुके हैं, हमारा वीडियो भी तकरीबन आधे घंटे का हो गया है और ये देखते रहिए। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं वॉच करता हूँ और तकरीबन आधे घंटे तक हम वॉच करेंगे। ये परसेंटेज बढ़ेगा बस, डेफिनेटली, और कुछ नहीं है, यही चीज़ होती है बाज़ार में। इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, 11:15 बजे के बाद में फिर से मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके 1300 बजे तक के चार्ट्स को दिखाऊंगा।
यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली है। ओपन इंटरेस्ट जो है नीचे शिफ्ट हो गया है, 11:13 हो गए हैं और अभी आधे घंटे और बाज़ार गिरेगा। लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ से दोनों के दोनों ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर तकरीबन 53,000 से एक ये भी यहाँ चला गया है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी चला गया है। ठीक है, इन्होंने तो गिरावट को तय कर दिया है, ये अपने आप में स्ट्रांग है। और ये भी मुझे लग रहा है 53,000 पे ये जो अपना आया था वॉल्यूम रजिस्टर सपोर्ट साइड का, यहाँ पर जो आया था, यहाँ से फिर से ये विक्टोर्स यहाँ पर बॉटम हो गया है। ठीक है, विक्टोर्स बॉटम हो गया। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि ये 52,000 आप देख रहे हैं, यहाँ से ये विक्टोर्स टॉप हो गया है नई प्लेस पे। ठीक है, नई प्लेस पे विक्टोर्स टॉप हो गया है 52,000 पे स्ट्रांग होने के बाद में नई प्लेस में विक्टोर्स टॉप और नई प्लेस में विक्टोर्स बॉटम होने का मतलब ये है कि बाज़ार में वोलेटिलिटी रहेगी। फ़िलहाल बाज़ार अगर एक लो बनाता है बाज़ार, क्योंकि बाज़ार अब गिरेगा, लो बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 53,000 से 53,800 यानी कि अपने सुबह वाली जगह पे आ गया है और बाज़ार भी अपनी सुबह वाली जगह पे तकरीबन आ गया है। लेकिन वहाँ से एक नई प्लेस पे विक्टोर्स बॉटम हो गया और उसी टाइम में या फिर उससे पहले 53,000 से उसी का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 53,000 से नीचे जाने के बाद में, यहाँ पर जाने के बाद में, यहाँ से 52,500 पे नई स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोर्स स्टॉप हो गया है। तो ये चेंजेस का मतलब ये है कि बाज़ार अब गिर रहा है। गिरने के बाद जब बॉटम बनाएगा तो किसी बीच वाली जगह पे वो जाने की कोशिश करेगा ऊपर। ठीक है, जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा ना कि तकरीबन बाज़ार ने एक उछाल भी था और गिरावट भी थी। पहले बाज़ार ऊपर गया ऐसे और फिर गिरा और फिर ऊपर गया फिर गिरा, ये ऐसा ही हुआ ना बाज़ार। तो ये जो चेंजेस आप देखते हैं ना, हम जो देखते हैं बाज़ार में, जो ऐसी कंडीशन आती है बाज़ार में तब जाके ये होता है। ठीक है, बाज़ार मतलब कहीं गिरते गिरते किसी स्ट्राइक प्राइस पे गिरता है, स्ट्रांग हो जाता है और फिर ये जो पुरानी स्ट्राइक प्राइस पे न आकर किसी बीच वाली स्ट्राइक प्राइस पे आके विक्टोर स्टॉप होना, इसका मतलब यह है कि बाज़ार एक बॉटम बनाएगा जहाँ पर भी जाएगा। और बॉटम कहाँ बनाएगा? बाज़ार 52,500 से नीचे अब नहीं जाएगा, यहीं पर बॉटम बनेगा और बाज़ार इसके नज़दीक जैसे ही आएगा वो बाज़ार में लो देख के आपको ट्रेड करना होता है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ वैसे। ठीक है, अभी 11:30 बज चुके हैं और 15 मिनट और बाज़ार गिरेगा, तो पहले हम चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हुआ, यहाँ ये जो टॉप है आप देख रहे हैं, ये तकरीबन यहाँ से बाज़ार गिरता है और गिरते 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 बाज़ार यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। ये तकरीबन ये समय है 11:19, 11:15 बजे। यहाँ तक आते आते बाज़ार गिर जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन में क्या होता है, यहाँ तक आते आते 52,500 पर जो रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम है, वो सपोर्ट साइड का, वो विक्टोर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सपोर्ट साइड का जो 53,000 में था पहले, है ना, 53,000 से 52,500 पे हो जाता है। और उसी टाइम पे जो सपोर्ट साइड में वो था ओपन इंटरेस्ट, इसी का सपोर्ट साइड का, वो ओपन इंटरेस्ट विक्टोर स्टॉप हो जाता है। विक्टोर स्टॉप हो जाता है तकरीबन 53,000 से, ये मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से डेटा लिख रहा हूँ। ठीक है, 53,000 से विक्टोर स्टॉप हो जाता है 52,000 से विक्टोर स्टॉप हो जाता है 52,500 पे। ठीक है, यानी कि दो चीज़ें 52,500 पे अट्रैक्शन दे रही है, एक विक्टोर स्टॉप, एक विक्टोर बॉटम। इसीलिए बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो एक लो जो बनता है बाज़ार में, यहाँ पर लो बनता है 52,420 और वो तकरीबन 1:15 बजे के आसपास में बनता है। जब बाज़ार में ये लड़ाई शुरू हो जाती है 52,000 से 52,500 के बीच में। ठीक है, और ये 53,000 से ऊपर नहीं जाएगा, ये क्लियर है। अब 52,450 के आसपास में बाज़ार एक लो बना लेता है तकरीबन 1 बजे के आसपास में। अभी तो 11 बज गया है और वापस से बीच में बाज़ार एक बार फिर से शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, जिस कारण से बाज़ार अभी ऊपर चला गया है, वापस अपनी उसी लेवल पे चला गया है। लेकिन वापस से ये वो दोबारा से ये इधर चला जाएगा, यहाँ से वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, तो बाज़ार में वापस से गिरावट शुरू हो जाएगी। ये 85% है, जैसे बढ़ता जाएगा फिर बाज़ार वापस गिरता जाएगा। हम वॉच करेंगे, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगा और उसके बाद रिज़ल्ट आता है तकरीबन 1:15 बजे बाज़ार अपना एक लो बना लेता है। यहाँ से फिर से बाज़ार में गिरावट हो जाती है। गिरावट होने का कारण वही है, यहाँ से ये चीज़ें फिर से वापस से स्ट्रांग हो गई, अपनी जगह पर स्ट्रांग हो गई है। जब ये वीकनेस जो है WTB बोलते हैं इसे, ये WTB जो है चाहे वॉल्यूम का है चाहे ओपन इंटरेस्ट का है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा दोनों का,
तब तक बाज़ार इस 53,000 को क्रॉस करके, इसके एक्सटेंशन को क्रॉस करके 54,000 की तरफ नहीं जाएगा। ये क्लियर है। अगर ये परसेंटेज कम हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि चार्ट में बाज़ार ऐसे-ऐसे जा रहा है और वो एक रेंज बाउंड प्रोसेस से गुज़र रहा है। जैसे ही ये परसेंट बढ़ेगा, जैसे देखिए अभी थोड़ी देर पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था, अब स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो ये बाज़ार को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये है। इससे अच्छा ये है कि टॉप मिल गया है, टॉप मिल गया है, यहाँ पर से सेल कर दीजिए, सेल कर दीजिए। टॉप मिल गया है तो पुट खरीद लीजिए। बाज़ार डेफिनेटली नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि ये बार बार अपनी पुरानी स्ट्राइक प्राइस को नहीं छोड़ रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि मैं इसको टच ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्ट्राइक प्राइस है। बाज़ार यहीं पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाज़ार इतना अगर वीकनेस दिखा रहा है तो यहाँ तक आएगा तो नहीं, क्योंकि आने ही नहीं देगा कोई इसे बाज़ार को इतना नीचे। तब तक ये जो रेजिस्टेंस है ये फिर विक्टोरिया स्टॉप होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब किसी की इच्छा से नहीं होता है, ये बाज़ार की कंडीशन से होता है। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं कि हम अगर पानी पीने लगते हैं ना, प्यास हमको लगती है। मान लो दो कंडीशन में हम पानी पी रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और एक ही शरीर है हमारा, और दो सिचुएशन में हम पानी पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो मैंने 5 गिलास पानी पी लिया है। अब 5 गिलास पानी पी लिया है और उसके बाद मुझे फिर से मान लो प्यास लगती है, तो अगली बार मैं 5 गिलास तो पानी नहीं पीऊँगा ना। भले ही मुझे एक जग भर के पानी किसी ने दिया है, लेकिन मैं 5 गिलास पानी नहीं पी पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी तो 5 गिलास पानी पिया था। पेट में भी तो जगह होनी चाहिए ना, है ना? शरीर भी में भी तो पचाना चाहिए ना उस चीज़ को। तो अब इतना पानी मेरे शरीर में गिर गया है तो अब मेरे पास पचाने की शक्ति नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, 1 गिलास तो लूँगा पानी का, लेकिन उसमें से आधा पीऊँगा, आधा फेंक दूँगा, है ना? फिर दूसरी बार लूँगा, वैसे ही करूँगा। ऐसे करते-करते अगर शर्त अगर जीतने की बात है तो मैं पूरा 5 गिलास पानी पीऊँगा। लेकिन इनटेक मतलब बॉडी में पूरा 5 नहीं जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, ये रिकोचिट होगा। कहीं मतलब या तो गिर जाएगा या तो कपड़े में गिर जाएगा, है ना? या तो कुछ ऐसा, मतलब ये नैसर्गिक स्थिति है, नैसर्गिक कंडीशन ये होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ को एक्सटेंशन अगर आप देते हैं, तनाव देते हैं, तो एक लिमिट तक तनाव उसमें हो जाएगा और उसके बाद वो या तो टूटने का डर है या तो फिर उससे वापस अपनी पुरानी जगह आने का खतरा रहता है, चांस रहता है। ऐसे ही शेयर बाज़ार में भी है। बाज़ार में इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाज़ार यहाँ पर वीक टू बॉटम दिखा रहा है 52,000, तो यहीं तक गिरेगा। यहीं तक बाज़ार में कोई आने ही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर 52,500 पर भी लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि 52,500 शायद इसका बॉटम है। और वहाँ से फिर यहाँ पर क्या है, इसमें भी चेंजेस आएगा। अगर इसमें चेंजेस नहीं आएगा एक नेचुरल प्रोसेस के तहत, तो फिर ये वीक टू स्टॉप होने लग जाएगा। यहाँ पर जो सपोर्ट साइड की कोई भी चीज़ यही होता है। देखते रहिए, वॉच करते रहिए, हम वॉच करेंगे। अभी जो चीज़ें हैं मैं काट पीट के वीडियो को रेडी कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल हमको वॉच करने की ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें देखने वाली हैं वो तो देखना ही पड़ेगा।
तो देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये 52,500 पे ओपन इंटरेस्ट जो था सपोर्ट साइड का, वो यहाँ पर आके स्ट्रॉन्ग हो गया है और विक्टोरिया स्टॉप हो गया है 52,500 पे। ठीक है, बाज़ार 52,580 के आसपास में अभी है। क्यों है? क्योंकि बाज़ार तकरीबन 52,900 से यहाँ से जब ये वॉल्यूम यहाँ पर था तब बाज़ार विक्टोरिया स्टॉप था 52,900, विक्टोरिया बॉटम था। फिर ये क्या हुआ, विक्टोरिया बॉटम था 52,800 पे, फिर यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और यहाँ से शिफ्ट होने के बाद में यहाँ से विक्टोरिया बॉटम हो गया है। मतलब ये 52,500 पे विक्टोरिया बॉटम होने के बाद यहाँ आके शिफ्ट हो गया है तकरीबन 75% से, मैं देख रहा हूँ इसे 74% से अभी 88% है। तो जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ रहा था और उसी के बगल में उसका जो वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट है, इसका परसेंटेज जैसे जैसे कम हो रहा था वैसे वैसे बाज़ार नीचे जा रहा था। ठीक है, ये परसेंटेज बढ़ रहा था और ये कम हो रहा था, वैसे वैसे बाज़ार नीचे जा रहा था। बाज़ार अपने बिल्कुल लो के आसपास में है और जैसे बाज़ार नीचे लो को टच कर रहा है ये परसेंटेज वापस से बढ़ रहा है। अब ये संभावना है यहाँ से कि बाज़ार जैसे कि 1300 बजे हमने देखा था, यहाँ पर भी 1300 बज रहे हैं, 1300 बजे बाज़ार में एक लो बनता है। ठीक है, लो बनने के बाद देखिए ये परसेंटेज इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, 74 से 91 हो गया है, अभी 91 हो गया है। और 91 जैसे ही ये परसेंटेज हुआ वैसे ही ये जो उसी का जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये वापस शिफ्ट हो गया है कहाँ, 52,500 पे। और ये 52,500 पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। अब तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आ गए, यानी कि 53,000 से जब गिर रहा था बाज़ार, जब वीक था 52,000 पर, और बीच में एक डेवलपमेंट हो रही थी 52,500 पे, और ऑलमोस्ट तकरीबन 1 बजे के आसपास में ये तय होने जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉटम बन रहा है। क्योंकि बाज़ार में ऐसे ही होता है, जब बाज़ार में गिरावट शुरू हो जाती है ना, तो गिरावट के टाइम पे जो सपोर्ट साइड होती है वो अपने आप को जैसे भी थी पहले, मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में थी या किसी भी कंडीशन में थी, वो जब अपने आप को पूरे दिन भर के दौरान जिस समय पर भी अपने आप को इस तरह मजबूत करेगी। हालांकि ये विक्टोरिया बॉटम 97 है और विक्टोरिया टॉप 91 है। अब इसमें से बाज़ार को अगर यहाँ से और गिरना है तो ये परसेंटेज ख़त्म होना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए, तब बाज़ार गिरेगा। अगर बाज़ार को यहाँ से बॉटम लगा के ऊपर जाना है तो ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए 91%, और ये 97 है, ये कम होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी देर फिर इंतज़ार करते हैं और ऐसे ही होगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है, क्योंकि हमने चार्ट पे देखा तो बाज़ार यहाँ से ऊपर गया 1 बजे के बाद में, बॉटम बनाने के बाद बाज़ार ऊपर गया। अब इसमें ये जो 97% आप देख रहे हैं ये कम हो जाएगा और ये 91% जो देख रहे हैं सपोर्ट साइड का जो वॉल्यूम विक्टोरिया स्टॉप है उसका, वो बढ़ जाएगा। और जैसे ये बढ़ेगा तो वापस बाज़ार 53,000 की तरफ चल देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ार को रेंज बाउंड प्रोसेस से जब गुजरना होता है तो बाज़ार बहुत चालाकी से काम करता है, फिर ये परसेंटेज भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, फिर ये भी कम होता है और फिर ये भी कम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही करता रहेगा बाज़ार और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमने जो बिग मूवमेंट्स है वो कैप्चर कर लिया है मोटे तौर पर, और हमको ये अंदाज़ा लग गया है कि बाज़ार क्यों गिरा और बाज़ार क्यों ऊपर गया और बाज़ार अब कौन से स्ट्राइक प्राइस पे स्टेबल होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो देखी, रेजिस्टेंस ने अपनी कमज़ोरी कभी नहीं दिखाई। हालांकि बाज़ार अभी 1:15 बजे के आसपास में पहुंच गया है, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, यानी कि तकरीबन 4 घंटे तक ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखा और ये कभी भी 53,000 से ऊपर जाने नहीं देगा, चाहे वो विक्टोरिया स्टॉप हो वॉल्यूम सपोर्ट साइड का, चाहे उससे भी ऊपर चला गया हो। लेकिन ये इसकी स्ट्रॉन्गनेस है, इसका पक्का इरादा है कि ये 53,000 से ऊपर बाज़ार को नहीं जाने देगा। ठीक है, तो बस अब इसी ट्रेड में हम बने रहेंगे और देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे। और आपको लगता है कि वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और स्टॉक मार्केट में अगर आपके मित्र भी है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वाली ही बातें होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।